हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ क्लास 9th एनसीईआरटी बोर्ड एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें हमें वैल्यू दी है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल 0। ये हमें वैल्यू दी है और साथ में है फर्स्ट क्वेश्चन। हमें इसका जो फर्स्ट पार्ट 0.6 बार का मतलब है 6 को हम बार बार रिपीट कर सकते हैं इस वैल्यू को। तो अब हम इसको लिखते हैं 0.6, ये हमें वैल्यू दी हुई है। तो अब हम इसको लिखते हैं लेट द वैल्यू, हमने इसको मान लिया x। अब इसको लेते हैं x इक्वल 0.6, ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसको x और 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो 10 इंटू एक्स इक्वल 0.6 इंटू 10। इसको 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया, पॉइंट का लग गया 1 और इसके बाद एक डिजिट थी इसलिए हो गया 0, तो ये बन गया 10। अब हमने 10 को x से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 10x इक्वल 0.6 को 10 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 6। ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 and 2। तो हमारे पास सेकेंड वैल्यू है ये, तो हम इसको माइनस करते हैं, हमारे पास वैल्यू आ गई 10x माइनस x इक्वल 6.6 माइनस 0.6, क्योंकि हमारी फर्स्ट डिजिट थी x और 0.6, तो हमने सेकंड वैल्यू 10x में से x को माइनस किया और 6 में से 0.6 को माइनस किया। तो 10 में से x को माइनस किया, वैल्यू आ गई 9x इक्वल 6 में से 0.6 को माइनस किया, वैल्यू आ गई 6। तो x इक्वल, x वाली वैल्यू हमेशा अपॉन में आती है, 6/9। तो 3 के टेबल में 6 और 9 दोनों आते हैं, तो इसको कट किया, आ गया 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसमें हमें वैल्यू दी है 0.47, तो इसमें बार लगा है 7 के ऊपर। तो अब हम इसको लिखते हैं x इक्वल 0.47 बार। तो अब हमारे पास आ गया, ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। बोथ साइड बाय 10। इसमें पॉइंट का लग गया 1 और इसके बाद एक डिजिट ये, तो आ गया 10। तो हमारे पास वैल्यू आ गई x इक्वल 0.47। अब इन दोनों को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x मल्टीप्लाई 10 इक्वल 0.47 मल्टीप्लाई 10, ये है बार। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 10x इक्वल 4.7, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब हम इन दोनों को माइनस करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट 1 and 2। तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 10x माइनस x इक्वल, हमने
ये सेकंड थी हमारे पास 10x, तो इसमें से माइनस किया फर्स्ट को x, और अब हमारे पास सेकंड वैल्यू है 4.7, तो 4.7 माइनस 0.47, तो ले लिया हमने 0.4, ये हमने फर्स्ट डिजिट ली है। तो जब इन दोनों को माइनस किया वैल्यू आ गई 9x इक्वल 4.3। 4.7 में से माइनस किया 0.4, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4.3। तो हमारे पास वैल्यू है x इक्वल 4.3/9। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या x इक्वल 43, इसका पॉइंट का लग गया 1 और 3 का लग गया 0 इंटू 9, x इक्वल 43/90। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। इसमें हमें दिया है वैल्यू 0.001, ये हमें वैल्यू दी हुई है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट 0.001, इन तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है। तो अब हम इसको लिखते हैं x इक्वल 0.001, क्योंकि इसके ऊपर बार है कि इस वैल्यू को हम बार बार रिपीट करते हैं। 001, फिर लिखेंगे 001, 001, ऐसे ही इसको हम बार बार रिपीट करते रहेंगे। तो हमने इसको किया मल्टीप्लाई 1000 से इसलिए किया, पॉइंट का लग गया 1 और इसके बाद 3 डिजिट थी, तो हमने इसको लिखा, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हमारे पास है मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास वैल्यू है x इक्वल 0.001। x को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 1000x इक्वल, और जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1000 से, हमारे पास वैल्यू बन गई 1.001। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट 1 and 2, 1 from 2, तो अब हमारे पास फर्स्ट डिजिट आ गई x इक्वल 0.001 और सेकंड आ गई 1000। तो अब हम इसको लिखते हैं 1000 x माइनस x इक्वल, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1.001 माइनस 0.001। सेकंड हमारे पास ये थी और फर्स्ट ये, तो 1000 x में से हमने x को माइनस किया, वैल्यू आ गई 999x, 999 इक्वल 1। तो x की वैल्यू आ गई 1/999। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट।